हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ जो समीकरण है, रैखिक समीकरण दे रखी है, उसके युग्म मतलब ये दो जो रैखिक समीकरण दे रखी है उसमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं या अद्वितीय हल है, तो उसके लिए एक सूत्र है जिसके अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तथा जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो इस सूत्र का हम उपयोग कैसे करेंगे, तो इसलिए देखते हैं। यह जो रैखिक समीकरण दे रखी है, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है, मतलब दो रैखिक समीकरण दे रखी है और रैखिक समीकरण किस रूप में होती है तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हल। इसे हल करने के लिए यहाँ पर रैखिक समीकरण, ठीक है, तो रैखिक समीकरण किस रूप में होती है, वह होती है ax धन by धन c बराबर 0, इस रूप में होती है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0, तो पहली जो समीकरण हमें दे रखी वह है x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और दूसरी दे रखी 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0, तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो अब देखो रैखिक समीकरण इस रूप में होती है, मतलब x के साथ जो संख्या वो a है, y के साथ जो संख्या वो b है और बाकी जो संख्या बची है वह c है। तो यहाँ पर देखो x के साथ क्या है, तो x के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है क्योंकि 1 x है, तो यहाँ 1 है। y के साथ यहाँ ऋण 3 है और बाकी जो c के स्थान पर ऋण 3 है। तो जो पहली समीकरण में a, b और c है उसे हम a1, b1 और c1 नाम दे देंगे और दूसरी समीकरण में a, b और c के स्थान पर जो जो है उन्हें हम a2, b2 और c2 नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि हमने समीकरण 1 व 2 नाम दे दिया था, तो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला है a1 बराबर a1 समीकरण 1 वाली संख्या को कहेंगे। तो इसमें x के साथ क्या है, तो 1 है, तो a1 यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार b1 बराबर b1 जो पहली समीकरण है उसमें y के साथ जो संख्या वो b1 है, तो b1 हो जाएगा ऋण 3 और बाकी जो संख्या बची वो c है, तो c के c1 बराबर हो जाएगा ऋण 3। तो इस प्रकार हमने a1, b1 और c1 नाम समीकरण 1 की संख्याओं के a, b और c को नाम दिया है, क्योंकि ax धन by धन c के रूप में एक रैखिक समीकरण होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे a2 बराबर कौन से समीकरण को कह रहे हैं हम, तो a2, b2 और c2 समीकरण 2 के a, b और c को नाम देंगे हम। तो a2 के लिए यहाँ पर x के स्थान पर 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। b2 बराबर, तो y के साथ क्या है, ऋण 9 है, तो यह b2 हो जाएगा और c2 जो बाकी बची संख्या वह है, तो c2 बराबर है ऋण के 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमने a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 निकाल लिए, बहुत आसान है। इसके बाद हम देखेंगे इस प्रकार a1 बटा a2 बराबर, तो a1 के स्थान पर क्या है, a1 तो 1 था, बटा a2 3 है, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर हो गया 1 बटा 3। b1 बटा b2 बराबर, तो b1 के स्थान पर ऋण 3 है और b2 के स्थान पर ऋण 9 है। तो यह जो संख्या दिख रही, तो हमें लग रहा है इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं।
ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको काट दिया, बच्चा 1/3। तो A1 बटा A2 भी 1/3 था और B1 बटा B2 भी 1/3 आया, मतलब ये दोनों बराबर है। अब हम C1 और C2 निकाल लेते हैं। तो C1 बटा C2 बराबर, तो C1 के स्थान पर ऋण 3 है और C2 के स्थान पर ऋण 2 है। ऋण से ऋण कट जाएगा, बचा 3/2, तो हम यहाँ लिख देते 3/2, लेकिन यह A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 है, दोनों बराबर है। और C1 बटा C2 तो 3/2 है, ये इनके बराबर नहीं आ रहा है, तो हम बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, क्योंकि इसके बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो कौन सी स्थिति होती है? तो देखो, हमने देखा था पहले ही, जो सूत्र दे रखे हैं इसमें जो तीसरा वाला सूत्र है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ऐसी स्थिति में युग्म का कोई हल नहीं है, यह होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि कोई हल है या नहीं इसका। तो इसका उत्तर आ जाएगा रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और यही इसका आंसर है। इस प्रकार के सवाल को जब भी हम हल करेंगे और रैखिक समीकरण युग्म हमें यदि दिया हो या कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण जो है इस रूप में होता है, ax धन by धन c के रूप में, और यहाँ से हमें a, b और c निकाल लेना है। पहली समीकरण से a1, b1 और c1 आ जाएंगे, और जो दूसरी समीकरण होगी उससे a2, b2 और c2 आ जाएंगे। और ये जब दोनों हम निकाल लें तो हमें के बाद हम a1 बटा a2 निकाल लेंगे, b1 बटा b2 भी निकाल लेंगे और c1 बटा c2 भी निकाल लेंगे। और यहाँ पर यदि कोई संख्या इस प्रकार की हो कि वो आपस में कट सकती हो, तो उन्हें हम काट भी देंगे और सरल रूप में बना देंगे, जिससे कि हमें इनको बराबर या तुलना करना आसान हो। और उसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कौन सा वाला सूत्र यहाँ लगेगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो वहाँ अद्वितीय हल होगा। और यदि ये तीनों बराबर होंगे तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम हल कर सकेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लो, आसान है, फटाफट याद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर पहले का पहला कर लिया है आसान तरीके से। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।